हिंदी फोर्थ एक पोएम की तरह है, मन। ओके, इसके राइटर है विकास परिहार। यह एक जापानी लोकप्रिय काव्य विधा है। इसमें हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। जो कहते हैं 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता जैसे 5-7-5 ऐसे 17 वर्ण से ढांचे में लिखी जाती है। और ये जो हाइकू कविता के कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। मीन्स एक मीनिंगफुल लिमिटेड, इसमें उन्होंने अपने मन के भावों को प्रकट किया है। ओके, तो देखिए, घना अंधेरा चमका प्रकाश और अधिक, यानी अंधेरा जब ज़्यादा गहरा हो जाता है यानी तब और अधिक प्रकाश चमकता है। मीन्स और लाइट, यानी जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ जाती है तो प्रतिकूल परिस्थितियाँ मतलब प्रॉब्लम्स और ये आते हैं, तब बोलता है कि हम एकदम डिप्रेस्ड, बोलता है कि तभी कहीं से उम्मीद की किरण जगती है। तो वैसे ही कहा गया, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, मीन जब बहुत उसमें से कहीं से हमें कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जाग जाती है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कहते हैं कि हमें पूरे जीवन काम करते रहना चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। यानी जैसे गीता में भी लिखा गया है ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर। यानी तुम काम करो, उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा उसकी मत सोचो। तुम्हें काम करना है, तुम काम करते जाओ। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। लेकिन हमारी जीवन रूपी नाव जो है ये संसार रूपी सागर में डगमगा रही है। ओके, तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। कोई और आके तुम्हारी डगमगाती हुई जीवन की नैया को नहीं संभालेगा। ओके, हमें खुद अपने आप उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना है। हमें खुद उस जीवन नैया को इस संसार में पार लगाने के लिए कोशिश करनी है, वो और कोई नहीं करेगा। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया सावन, फागुन। ओके, फागुन का महीना अपने संग वसंत के विविध रंग लेकर आता है। यह समय उल्लास और उमंग का समय होता है। मतलब फागुन, आई थिंक फागुन का महीना जब होली होती है तो बोलता है कि ये फागुन का महीना जब आता है तभी वसंत आता है, वसंत ऋतु चलती है। तो बोलता है कि इस वसंत ऋतु में सब जगह यानी पेड़ों पे नए पत्ते आते हैं, नए फूल उगते हैं, हर जगह एकदम प्लेजेंट एटमॉस्फेयर होता है। इसीलिए अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त में एकदम खुशनुमा जो एटमॉस्फेयर रहता है, उस एटमॉस्फेयर में हमें अपने सब दुख दर्द भुलाकर, हमारी परेशानियों को भुलाकर हमें उस वसंत ऋतु के खुशनुमा एटमॉस्फेयर का आनंद लेना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा है। यानी कांटों के बीच खिलखिलाता हुआ मीन्स मुस्कुराता हुआ फूल हमें कुछ इंस्पिरेशन देता है, प्रेरणा। जैसे गुलाब का फूल वही कांटों में होता है, तो बोलता है कि गुलाब का फूल कांटों के बीच में हंसता रहता है, खिलखिलाता है।
वह हमें यह प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। यानी हम भले ही परेशानियों से घिरे हुए हो, लेकिन फिर भी हमें अपना काम मुस्कुराते हुए करना है। जिस प्रकार गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहकर भी, कांटे मतलब परेशानियाँ, कांटों के बीच में रहकर भी मुस्कुराता रहता है, वैसे हमें भी हमारी सब परेशानियों के भुलाकर उन परेशानियों का हंसते हुए सामना करना है। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा मतलब हमारे अंदर की जो कुंठा मतलब परेशानियाँ, जो दुख रहता है, वो हमारे आँखों के तौर पर बाहर आता है। यानी हमारी आँखों से आंसुओं की तरह बहता है। जब हमें कोई दुख होता है तो हमें रोना आता है और आँखों से आंसू बहने लगते हैं। तो बोलता है कि हमारे अंदर की जो कुंठा मतलब दुख, दर्द, परेशानी है, वह आँखों से आंसुओं की तरह बहती है। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। ओके।